ओम शांति। आज है 29 मई की साकार वाणी। आज बाबा ने विशेष धारणा बताई है। बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे बाप समान बनो। तो बाबा के लिए ही गायन है, तू प्यार का सागर है। तो बाबा ने आज विशेष कहा है बच्चे तुम्हें भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। जितना तुम बाबा से कनेक्ट होंगे, बाबा से प्यार, बाबा हमें जितना प्यार देता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो हो मेरे समान, तो तुम्हें भी सबको बाप समान बनकर प्यार का सागर बनना है। प्यार भी देना है और ध्यान क्या रखना है बच्चे, हमें इस बात का ध्यान रखना है जो प्यार की मूर्त होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते। इस बात का ख्याल रखना है। तो कर्मों की गति का भी इशारा देते हुए बाबा ने ये ध्यान रखवाया, प्यार जरूर देना है लेकिन श्रीमत पर रहकर प्यार देना है और किसी को भी नाराज नहीं करना है। दूसरी बात है बाबा के ज्ञान रत्नों को जितना हम बुद्धि में रटन करेंगे, मनन करेंगे कि हमें कौन मिला है, बस अभी कौन सा समय चल रहा है, मेरा कौन है, तो इस बात को भी याद रखते हुए ज्ञान रत्नों को जितना हम मनन करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। आज बाबा ने विशेष इस बात पर हमें इशारा दिया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज अर्थात नाराज मत करो। बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। बाबा कैसा प्यार करता है? बेहद का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है। बाबा ने कभी कोई शर्त नहीं रखी, शर्त पर प्यार नहीं किया, कोई हद क्या नहीं किया। जैसे भी हैं सभी बच्चों को बाबा प्यार करता है। तो बाबा जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात पर अंडरलाइन है। माना सारे कल्प में अभी हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं, भगवान के प्यार के अधिकारी हैं, भगवान के प्यार के पात्र बने हैं। वो कोई कम बात नहीं है, वो बहुत बड़ा हम आत्माओं का भाग्य है कि भगवान हमें प्यार कर रहा है। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? खुशी का आधार हमारी सोच है, लेकिन कैसे संकल्प करें? उत्तर, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहाँ अर्थात सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा, हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा ने हमें वर्तमान और भविष्य की सोच बताई है। वर्तमान में हम याद रखें कि हम कौन हैं, मेरा कौन है और हम किस कुल के हैं। तो हम वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं
जो कुल भी ऊंचा है, बाप भी ऊंचा है और हमारा भाग्य भी ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं ऐसी सोच सदा रहे। और दूसरा है यही ज्ञान रत्नों से हम भविष्य में सतयुगी देवात्मा बन जाएंगे। हमारा भविष्य कितना ऊंच है, अनेक जन्म हमारे सुखमय हैं। बाबा कहते ऐसे सोच करते रहो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। आज याद की विशेष महत्व की पॉइंट बाबा ने बताई। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। बाबा का रस मिलता है ना, प्यार का अनुभव होता है। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब, अंडरलाइन की बात है, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती हैं, बाप प्यार करते हैं। आज बार बार ये याद रखना है, हम आत्माओं को कौन प्यार कर रहा है? बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। हमें तो ये फील होता है ना हमारा बाप कितना बड़ा है, और बाबा भी कैसा है वो हम बच्चे ही जानते हैं। बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है, तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं हम? बाबा को। कैसा हमारा बाबा है? कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी हैं, हमारा बाप भी ऐसे हैं। आत्मा ही प्रेसिडेंट हैं, आत्मा ही नौकर हैं, पाठ आत्मा ही बजाती हैं। आत्मा का पाठ बाबा पक्का करा रहा है। जो भी पाठ मिला है सभी को वो आत्मा बजा रही है। बाप है सबसे स्वीट। कैसा है बाबा? सबसे स्वीट, सबसे मीठा है ना। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है बिंदु, लेकिन गुणों में है सिंधु। बाप की महिमा बहुत भारी है। बल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वे कैसे आकर सुख देते हैं। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, लेकिन वो प्यार कैसे करता है, सुख कैसे देता है, वो दुनिया नहीं जानती, हम बच्चे जानते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हरे समझ सकते हैं कौन 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 कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की।
बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। यह तो टूटे की टूटे। अभी जो भी कुछ बन रहा है सब विनाश हो जाएगा। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बिगर कोई खर्चा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से बाबा ब्राह्मण बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि बाबा ने पहले भी कहा है हर गली गली में सेंटर होगा। सेंटर होगा माना हर ब्राह्मण बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, उन बच्चों का घर क्या है? बाबा का ही घर है। वो ही बाबा कहते हैं। तो बच्चों को ये बात सदा याद रखनी है। हम अपने लौकिक घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो घर है वो बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है। और सेंटर की तरह जो भी आए तो उनकी ज्ञान से सेवा करनी है। बिगर कोई खर्चा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख, अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। बाबा ने कहा है ना, हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। अब वो दिन आ गए हैं जो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार में दिखाया था, अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियाँ बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। बाबा कहते मैं स्वर्ग में जरूर ले जाऊंगा, लेकिन ऊंच पद का पुरुषार्थ तो तुम बच्चों को ही करना है। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। वे थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता। क्या है बाबा? दाता हैं। मैं तुमको देने आया हूँ। तो क्या क्या दिया बाबा ने? सब कुछ दिया। जो दुनिया नहीं दे सकती वो बाबा ने दिया है।
आज इस पर मंथन करना। बाबा दाता हैं, बाबा ने हमें क्या दिया। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सद्गति दाता कौन है। बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। बाबा कहते हैं आपने ही बुलाया, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे सद्गति दाता आओ। बाबा कहते हैं मैं पावन भी कैसे बनाता हूँ? आपको पढ़ाकर राजयोग सिखाकर। मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ, मैं तो टीचर हूँ। तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो। अब आकर माँ बाप की मिल्कत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? देखो कितनी गुह्य बात है। हमने भक्ति मार्ग में तो आशीर्वाद से माना थोड़े में ही खुश थे। बाबा कहते हैं अब तो वही माता पिता आपके सच्चे माता पिता बने हैं, तो आप उस माता पिता की मिल्कत का मालिक बनो, अधिकारी बनो। बच्चा बनकर उस माता पिता की गोद में जाकर फिर उस जो लायक बनाते हैं उसके लायक बनो, तो पूरे मिल्कत के अधिकारी बनेंगे। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। जैसे ही बच्चा जन्मता है कहते हैं वारसदार आ गया, तो बाबा कहते हैं तो वो कभी मांगता नहीं है मेरे पर कृपा करो। तो यहाँ भी कभी कृपा मांगनी नहीं है, लेकिन क्या करना है? बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो। यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? बाप को प्यार से याद करना। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु हैं। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल, तो परम आत्मा ठहरे ना, वे सुप्रीम।
बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात। बाबा क्या करता है आके, तो सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं, हमें भी ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं, हमें भी मास्टर भगवान बनाते हैं। बाबा की जो सारी महिमा है वो सब कुछ बाबा हम आत्माओं को बनाते हैं। सुप्रीम बाप आकर समान बनाते और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते, ये बताया ही नहीं है। कब आए, किस तारीख को आए, कितने बजे आए, नहीं बताया। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से ही साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा बाबा को शुरू से ही साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। यह नवधा भक्ति तो कोई ने नहीं की है। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नवधा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये भी हमारा परम सौभाग्य है। सुप्रीम बाप, बड़े ते बड़ा बाप, वो हमें सन्मुख बैठ समझा रहे हैं। बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। जैसे ही मुरली पूरी की फिर बाबा कहते नशा उतर जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए। क्या याद रहे? बाबा ने जो हमें पढ़ाया वो याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े और कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं है, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। मुरली माना बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा ज्ञान की मुरली बजाते हैं। बाबा कहते वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। ये भी अपने पर नाज होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण भी ये ज्ञान नहीं जानते, ऋषि मुनि कोई नहीं जानते, और हम साधारण दुनिया में लगते हम साधारण आत्माएं, और हमको बाबा ने सारा ज्ञान हब करा लिया। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया।
वह की यह किया, यह सब कहानियाँ हैं जो फिर बैठ लिखी हैं सागर के पत्ते पर। पीपल के पत्ते, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण, माना कल्प वृक्ष का पहला पान वो श्री कृष्ण है जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो, मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। माना जब कृष्ण का जन्म हुआ तो हाहाकार था, और जैसे ही कृष्ण का पैर यमुना के जो तूफान चल रहा था उसमें टच किया तो यमुना के नीर शांत हो गए, ऐसे बताते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का जन्म हाहाकार के अंतिम चरण में है, और तब जब श्री कृष्ण की आत्मा आती है तो फिर दुनिया में शांति हो जाती है। उसको नदी को बताया। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, जो भी शास्त्र आदि पढ़े हैं तो सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। बस यही है हमारा पुरुषार्थ, फर्स्ट और लास्ट। क्या? इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। आत्मा का पाठ कैसे पक्का करे, आत्मा की स्मृति कैसे रखे, बाबा ने बताया कि हम अलग अलग पाठ बजाते हैं। अलग अलग जन्म में हम आत्मा का अलग अलग नाम भी होगा, रूप भी होगा, देश भी अलग होगा, और ये चोला भी अलग होगा। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र है। ये शरीर कैसा है? छीछी माना पतित हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है, शरीर को नहीं, लेकिन आत्मा के लिए कहा गया श्याम सुंदर। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खादी निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है तो खाद निकालने का आधार भी बाबा की याद है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। बाबा कहते हैं अपने भविष्य को याद करो कि आप सतयुग में क्या होंगे, कैसे रहेंगे, कैसा जीवन होगा। तो सतयुग में तो तुम सोने के महल बनाएंगे, वंडर है। या हीरो का देखो कितना मान है, वहाँ तो पत्थर मिसल होते हैं। कितने धनवान होंगे, हीरे पत्थर मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। जितना यहाँ ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना वहाँ धनवान बनेंगे। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियाँ भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो। कौन सागर है? हमारा मीठा बाबा ज्ञान का सागर है। उतना जितना चाहिए उतना उन सागर से लो, खानियाँ ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। नीचे आया
तो कुछ नहीं था, माना साक्षात्कार में तो देख लिया और रियल में देखे तो अभी वो सोने की ईंटें नहीं है, लेकिन वो थी सतयुग में। वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। देखो अभी मिट्टी के पतित बने तो मिट्टी के घर, और जब आत्मा पावन बन जाती हैं, हीरे जैसी बन जाती हैं, तो वहाँ सोने की ईंटें होंगी। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। बाबा कहते सतयुग को याद करो तो खुशी का पारा चढ़े। सुख के दिन को याद करेंगे तो खुशी मिलेगी ना। बाप का परिचय देना है, लेकिन ये भी जरूर करना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे, ये भी निश्चित है। हम ही कल्प कल्प के अधिकारी वो भाग्यवान आत्माएं हैं। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वे फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, सर्वोत्तम कुल है ब्राह्मणों का। वह जिस्मानी, तुम हो रूहानी। कौन से कुल की गायन है? रूहानी ब्राह्मण कुल का गायन है। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यह सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। देखो हम कितने भाग्यवान हैं, सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन सुनाते हैं, और हम तो हर रोज़ वो कथा सुनते हैं, और वो पूर्णमास समान, संपूर्ण चंद्रमा समान 16 कला बन जाएंगे। यही सत्यनारायण की कथा सुनते धारण करते। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापिस घर में जाती हैं तो कोई आवाज़ थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। रानी जहाँ जाएगी सारी मधुमक्खियाँ वहाँ जाएगी। बाबा कहते ये उनका विशेषता बताई। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। बाबा कहते भ्रमरिया भी तुम हो, भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भूं भूं करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। माना सबको बाप का परिचय देना है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। उच्च पद का आधार सर्विस भी करना है, लिखाई पढ़ाई भी करनी है। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? बाबा पूछ रहे हैं राजा बनना अच्छा व नौकर? तो संगम पर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्या पुरुषार्थ कहा? लिखना है, पढ़ना है, औरों की सर्विस करनी है, और बाप को याद करने का भी पुरुषार्थ करना है। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे।
अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते, वह पुण्य आत्मा वह पापात्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। बाबा ने ये धारणा की बात बताई। ब्राह्मण आत्माओं को खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर हम ये कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हो, बाबा ये घर आपका है, तो बाप का घर माना वहाँ खान पान और आचार विचार का भी शुद्धिकरण हो, आचरण भी हो, विचार भी शुद्ध हो, उच्च हो, अपवित्र नहीं होने चाहिए। बल हाँ हमारा घर नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम बाबा के बनते हैं उस दिन बोलते हैं बाबा मेरा सब कुछ तेरा। तो ये धारणा की पॉइंट है। ऐसे नहीं कि घर में जो आए सो घर में बनाते रहो भोजन। घर में स्वर्ग बनाते हो तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना। बाबा ने पहले बता दिया है, मैं पढ़ाता हूँ, आशीर्वाद नहीं करता हूँ। बाप को याद करना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। पवित्र बना कर ही साथ ले जाएंगे। अगर प्यार से पवित्र नहीं बने, धारणा से नहीं बने, तो मार खाकर भी आत्मा को पवित्र तो बनना है, और पवित्र आत्मा ही घर जा सकेगी। तो बाबा कहते हैं पवित्र बना कर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली की अंडरलाइन पॉइंट है यही। एक पॉइंट पर, महावाक्य पर आज चिंतन करना सारे दिन में। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। बस इस पर मंथन करना, फिर आपको महसूस होगा बाबा कितना प्यार करता है। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सारे कल्प में कोई देदारी नहीं कर सकता। और हम कोई थोड़ा सा ही प्यार दे देते फिर झुक जाते हैं। तो ये अंडरलाइन बात है। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। सिर्फ बाबा प्यार का सागर है, वो गाना नहीं है, तू प्यार का सागर है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम भी बनो प्यार के सागर। तब कब बन सकेंगे? जब हद से बेहद में आएंगे। माना हम सभी के हैं, सभी हमारे हैं। ये बेहद की दृष्टि रखनी पड़ेगी, तब प्यार कर सकेंगे। अगर मैं और मेरे में रहे तो हद का प्यार देंगे। लेकिन अगर बाप समान प्यार का सागर, क्योंकि बाबा ने कहा तुम भी ऐसे बनो, तो ये हमारी धारणा बनी रहे हम सबके सब हमारे। अगर किसको दुख दिया, नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। ये भी अंडरलाइन है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होकर जाएंगे। तो ये हमारा अंतिम समय भी हमें कैसा चाहिए वो हमारे हाथ में है। तो कर्मों की गति भी बाबा ने बताई। अगर सबको प्यार दिया होगा, सुख दिया होगा, तो सुख से हमारी अंतिम घड़ी जाएगी। अगर किसको दुख दिया होगा तो बाबा कहते हैं दुखी होकर मरेंगे, क्योंकि पश्चाताप ही होगा हमारे पास। हमने इतना दुख दिया तो फिर लास्ट में तो हर एक आत्मा को अपने जीवन की पूरी पिक्चर
हर एक आत्मा के सामने आती हैं अंतिम समय में। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर दुख दिया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। बाबा कर्मों की गति समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो तो बाबा भी प्यार का सागर है। ये दो बातें अंडरलाइन है। एक है सबको प्यार दो तो प्यार मिलेगा, सबको सुख दो तो सबका सुख, सबसे सुख मिलेगा। जो देंगे वही मिलेगा। दुख दिया तो दुख मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। वो कब होगा? जब बेहद की दृष्टि वृत्ति होगी। बाबा की तरह सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ना सारी दुनिया की आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो हमें भी ये लगे सब अपने हैं, हम सबके लिए हैं। ये भी पाठ पक्का करना है, तब जाके हम सबको प्यार कर सकेंगे। सब अपने हैं, हम सबके लिए हैं। सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी उल्टी सुलटी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है। आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना, नाराज नहीं करना है। लेकिन ये भी श्रीमत अनुसार नाराज नहीं करना है, ये अंडरलाइन है। श्रीमत के विरुद्ध कोई हमें कहे कि हमें सुख दो तो वो बात नहीं है। श्रीमत अनुसार ही हमें करना है, किसी को नाराज नहीं करना है। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। विस्तार, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। शक्तिशाली संकल्प रचने हैं। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वे उनकी पालना नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो। बाबा कहते व्यर्थ सोचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है संकल्पों को
समर्थ करेंगे तो संकल्पों में सिद्धि होगी, और कर्म में सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो दो बातें हैं, संकल्पों में सिद्धि, समर्थ संकल्प करेंगे, कम संकल्प करेंगे तब, और कर्मों की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। स्लोगन: समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है।